ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आप सभी के घर में सुख समृद्धि ले आए, आपके घर परिवार को सुखी रखे। दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपसे कि आपकी जो बातचीत करने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, वो बेहद महत्वपूर्ण है किसी भी संबंध को अच्छा बनाने में या बिगाड़ने में। चाहे वो आपके व्यक्तिगत संबंध हो या फिर वो आपके व्यावसायिक रिश्ते हों। अगर आपके बोलने के तरीके में मुलायमियत नहीं है, यानी कि अगर आप किसी से विनम्रता पूर्वक बात नहीं कर सकते हैं, हमेशा एटीट्यूड में रहते हैं, तो चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, वो दिन आते देर नहीं लगती है कि जब सभी लोग आपसे कटने लगते हैं। धीरे धीरे सब आपसे अपना संबंध तोड़ के आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि आपको लोगों के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाए रखना है, या फिर आप अपने एटीट्यूड से, अपने ईगो से या अपने घमंड से अपने परिजनों को खोना चाहते हैं। ये सब कुछ आपको ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि आप जो बोलते हैं, जो शब्दों का चयन करते हैं और उन्हें बोलने का जो आपका तरीका है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वो सही नहीं है, आपके शब्दों का चयन सही नहीं है, आपके बोलने का तरीका सही नहीं है, आपका जो एटीट्यूड है वो सही नहीं है, आपके चेहरे के भाव जो है वो अच्छे नहीं है, तो आपको जो है किसी से भी आपको दूर होते देर नहीं लगेगी। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने आप को जोड़ना नहीं चाहता है जिसकी बोली में कटुता भरी हुई हो, क्योंकि हर किसी के जीवन में इतना ज्यादा तनाव है, सब अपने अपने में परेशान है। तो आप खुद सोचिए कि कोई ऐसे लोगों के साथ अपना रिश्ता क्यों बनाना चाहेगा जो मिलने के साथ ही अपने शब्दों की बाण से दिल को घायल करने लगते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, इहे मुहवा पान खियावे, इहे मुहवा पनही। कहने का मतलब है कि जो आपकी जुबान है उसी से ही आपको लोगों का प्यार, सम्मान और जो एक देखभाल सब कुछ मिलता है उससे। लेकिन अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपके बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, आपके शब्दों का चयन अच्छा नहीं है, तो अगर आप थोड़े से भी जूनियर हुए या छोटे हुए, जैसे भी हुए, तो आपको थप्पड़ लगते भी देर नहीं लगेगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मिठाई खानी है या थप्पड़ खाना है। अगर आप अच्छे से बोलेंगे, बढ़िया से बोलेंगे, किसी की इज्जत करेंगे, तो बदले में आपको भी भर भर के सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा। तो ये सोचना आपको है कि आपको कैसे रहना है, आपको क्या करना है। पारिवारिक संबंधों को अपने सुचारू रूप से बनाए रखना है या फिर अपनी कड़वी बोली से, ताने से हर रिश्ते को तार तार करना है, ये सोचना आपका काम है। मेरे मन में एक बात आई तो मैंने इसे साझा करना जरूरी समझा, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर किसी से अच्छे से मुस्कुरा से कि हम बात करते हैं तो किसी को कुछ दे नहीं देते हैं, बल्कि एक पॉजिटिविटी का संचार करते हैं, एक जो सकारात्मकता है उसको हम स्प्रेड करते हैं। और आज के जो हमने कोरोना जैसा जो महामारी झेली है, उसके बाद संभले हैं हम लोग, तो खुद को उस स्थिति के बारे में सोच करके कि कैसा समय था, कैसा माहौल था, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने आसपास नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, जिससे लोगों का तनाव थोड़ा सा कम हो। अगर आपकी छोटी सी कोशिश से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है तो ये $1,000,000 सफलता है एक तरीके से। इससे बढ़ करके कोई चीज नहीं होती है कि अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं किसी चेहरे पे, तो ध्यान रखिए, जब भी किसी से बोलिए मुस्कुरा के बोलिए, बदले में आपको भी मुस्कुराहट मिलेगी।
आप उस किसी को हेलो करेंगे, नमस्ते करेंगे, तो बदले में आपको आशीर्वाद मिलेगा या फिर उसकी तरह से सम्मान मिलेगा। तो फिर ये डिसाइड आपको करना है कि आपको अपने जीवन को किस तरीके से चलाना है। तो फिर मिलेंगे एक नए कोट के साथ, एक नए विचार के साथ। थैंक यू।